तो चिल्ड्रन आपको डायरेक्ट मेथड तो समझ में आ गया था। इनडायरेक्ट मेथड में भी हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया था। एंड चिल्ड्रन हमने ये बात समझ ली थी कि इफ कैश बुक इज नॉट गिवन वी हैव अ ट्रेडिंग पीएल। मैंने इस ट्रेडिंग पीएल को जानबूझ के 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था। फर्स्ट सेक्शन गेव अस ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड सेक्शन गेव अस एंड द लास्ट वन गेव अस नेट प्रॉफिट। इज दैट ओके? लास्ट सेक्शन ने आपको नेट प्रॉफिट दिया था। सो ईदर यू कैलकुलेट फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम। आप 1,19,000 की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक पहुंच चुके थे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चिल्ड्रन? पक्का? बट ये जो डेटा आपको मिला यहां से चिल्ड्रन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, रेंट, डेप्रीसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह वगैरह, जब क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको सिर्फ बैलेंस शीट मिलेगी। बैलेंस शीट से आप डेटा डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे आपको बता देता हूं। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना डेरिवेशन फॉर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए, डेप्रीसिएशन जैसा कुछ आपको नजर आ रहा होगा। द वैल्यू इज 1000। चेक आउट इन बैलेंस शीट द डिफरेंस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अगेन 1000 और नॉट? सो ये डिफरेंस यहां से आपको मिलेगा। तो हमने आपको ट्रेडिंग पीएल के दर्शन करा दिए। लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? तो भगवान में विश्वास सबका है, कुछ नास्तिक लोगों का छोड़ के, बट देखा किसी ने नहीं है। समझ में आ गया? सर हाउ डू यू बिलीव दिस? भाई एयर इज देयर बट वी हैव नॉट सीन इट। वी हैव नॉट सीन इट। वी क्वेंच आवर थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर, बट कभी हमने प्यास बुझती हुई देखी नहीं। तो जब ये चीजें हैं बट नजर नहीं आती, तो भगवान भी है बट नजर नहीं आते। डेप्रीसिएशन भी है बट नजर नहीं आता। समझ में आया कि नहीं? क्रेडिट सेल was recorded as 20,000. yes or no? yes or no children? डेटर्स का चेंज कितना है चिल्ड्रन? यही क्रेडिट सेल है। क्रेडिटर्स का चेंज कितना है बच्चों? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? पक्का? थिंग्स आर देयर। आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा बैलेंस शीट से। सो वी डिड व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। रीचेक कर लीजिए एक बार। 1,19,000 आया था चिल्ड्रन आंसर। फिर 51,400 आपने माइनस किया था, तो योर आंसर वाज व्हाट? 67,600। सबको नजर आ रहा है? चलिए, गोइंग बैक टू द बैलेंस शीट चिल्ड्रन। गोइंग बैक टू द बैलेंस शीट, ओपन करिए क्विकली चिल्ड्रन बैलेंस शीट। चिल्ड्रन बैलेंस शीट विजिबल? यस सर। सो नाउ चिल्ड्रन, आज के पार्ट में हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का डेरिवेशन देखना है। कहां से पकड़ेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? मैंने आपको बताया था एनीथिंग रिलेटेड विद नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टिंग। ईदर मनी कम्स इन जब इन्हें बेचते हैं, और गोज आउट व्हेन वी एक्वायर देम। द एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज व्हाट? इन्वेस्टिंग। रेडी एवरीबॉडी? चलिए चिल्ड्रन, व्हाट इज द difference in land and buildings opening and closing value? 1,80,000. 80,000. Excellent answer. It's increasing or decreasing? Decreasing. 120 से 3 लाख हो गया। Increasing. पौधा था क्या जो रातों रात उग गया? जंगली पौधा? Is it so children? No. Definitely हमने कंस्ट्रक्शन किया होगा या खरीदा होगा। तो it is called as what children? Purchase of land and building. Money must have flown out or flown in children? Flown out. So it's a outflow. Sorry, it's an outflow. Plant and machinery children. What is the amount of difference that we find here? 1,000. मेरे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है पीएल का। एल्स अगर नहीं भी होता तो हम ये अज्यूम करते हैं whensoever asset reduces, I repeat, asset, पहला assumption would be called as what children? Depreciation. But there are two assets on this planet Earth which never depreciate. पिछले साल पढ़ाया था depreciation में AS10 revised, अगर आपको याद हो। Land and सर हमारे दोस्त यार, ये दो assets कभी भी depreciate नहीं होती। अगर प्लांट एंड मशीनरी की जगह सिर्फ लैंड लिखा होता, सिर्फ लैंड, we will be calling that as sale, not depreciation. Why? सबको याद है 11th क्लास? डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं
ताकि एसेट का वेयर एंड टेयर कोप अप हो जाए। कल को रिप्लेस कर लें एसेट, खाली जमीन पे कैसा वेयर एंड टेयर, आई रिपीट, खाली जमीन पे कैसा वेयर एंड टेयर, व्हाट इट क्लियर। तो जब वेयर एंड टेयर है नहीं, रिप्लेसमेंट में डैमेज होगा नहीं, लॉजिक समझ में आ गया, तो इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है। सर गैया पिछले साल तक 15 लीटर दूध देती थी, अब सर 6 लीटर दे रही है, सर 9 लीटर का डेप्रिसिएशन हो गया। ICAI ने इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट किया, कैसे इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें। हुआ तो है, मैं मानता हूं, बट ये हिंदुस्तान में होता है बस, बाकी जगह तो पैकेट वाला दूध इस्तेमाल हो जाता है और हमारा डायरेक्ट गैया वाला होता है। तो इसके लिए कोई ICAI ने स्टैंडर्ड नहीं सेट किया, इसलिए हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। फर्नीचर चिल्ड्रन 20 से 15 हो गया, एंड सो कॉल्ड आपके पास एक डेटा था PL में जो प्रॉफिट जैसा कुछ शो कर रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इजंट इट? Yes, sir. इजंट इट? चलिए तो उसकी थोड़ी सी हरकत देख लेते हैं। क्राइम सीन प्लॉट करते हैं। मैं हूं ACP प्रद्युमन और आप हैं दया। चलिए अभिजीत भी समझ लेते हैं कुछ लोगों को। तो क्राइम सीन प्लॉट कर रहे हैं चिल्ड्रन, डेप्रिसिएशन जैसा चैप्टर 11 में पढ़ा था, ओपनिंग बैलेंस आता था पिछले साल से, डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, सेल करते थे, प्रॉफिट लॉस होता था, आंसर क्लोजिंग बैलेंस होता था। द गुड पार्ट इज दिस कि आपको यहां पे ओपनिंग बैलेंस इज गिवन हाउ मच, 20,000, 20,000, and closing balance is also given how much, 15,000, 15, and profit भी दिया था PL में क्रेडिट, तो चिल्ड्रन असेट अकाउंट में डेबिट हाउ मच, 5। what is 20 plus 5 children, 25,000, credit side we have only 15, but by total तो सेम होना चाहिए। which side sounds short and by what, credit side 10,000, डेफिनेटली प्रॉफिट ऑन सेल है तो सेल तो हुई होगी ना, सेल तो हुई होगी, लॉजिक समझ में आया। प्रॉफिट ऑन सेल तो बिना सेल के प्रॉफिट तो नहीं हो सकता ना, हो ना हो चिल्ड्रन, दिस इज द सेल वैल्यू। सेल ऑफ असेट की एंट्री 11 में पढ़ी थी आपने, खरीदते हैं तो असेट टू बैंक, बेचेंगे तो बैंक टू असेट, और असेट में क्या लिखेंगे, बाय बैंक, बैंक में क्या लिखेंगे, टू असेट। मनी केम इन और वेंट आउट, came in. So this is called as children sale of furniture. So अभी मैं आपको informally derivation बता रहा हूं, then I'll tell you a structured way out कि जितनी नॉन करंट असेट नजर आए, जैसे पापा में बोलते हैं ना बेटा जितने बड़े बूढ़े रिश्तेदार नजर आए सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, पैर छूने हैं, लॉजिक समझ में आ गया। तो सब लोगों को टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, टी अकाउंट से आपको डेराइव करनी पड़ेंगी चीजें कि आपने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, सेल हुई, परचेज हुई, क्या हुआ, तब जाके आप लिख पाएंगे, बिकॉज कैश बुक तो है नहीं हमारे पास। हैड देयर बीन अ कैश बुक गिवन टू अस, उसकी क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर लिखा हुआ मिलता, बट कैश बुक गायब है। तो आपको यहाँ पे क्राइम पेट्रोल देखना है पूरा का पूरा। अंडरस्टूड चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? yes sir, गुडविल Yes, sir. स्टार्टिंग में कितनी थी चिल्ड्रन और एंड में कितनी है? तो सर क्या करें, गुडविल का भी एक टी बना लें? हाँ बना लीजिए, कौन हमारे पैसे लग रहे हैं खास, गुडविल का भी एक टी बना लेते हैं चिल्ड्रन। एंड गुडविल बीइंग एन असेट, एवरीबॉडी नोज कि असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। सो व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ गुडविल गिवन टू अस, 30,000, एंड व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस गिवन, 35,000. 5। मैं थोड़ा परेशान भी ज्यादा करता हूँ टी बना के, कुछ लोग बोलते हैं सर डिफरेंस नजर तो आ रहा है, बड़ा है तो खरीदा ही होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ गया तो नानी याद आ जाएगी आपको, इसलिए स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में टी बना के सॉल्व करेंगे। बाद में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा 3 टी अकाउंट बनाइए, कौन कौन से, यू विल बी टोल्ड लेटर। किस साइड पे शॉर्टेज नजर आ रही है, debit side, Debit 7th side. क्लास याद करिए थोड़ा सा, आंख बंद करके नहीं खोल के। डेबिट साइड में 3 चीजें असेट अकाउंट में आती थी चिल्ड्रन, कौन सी 3 चीजें, ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट, परचेज ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल हो नहीं सकता बिकॉज बिकी है नहीं असेट। कांट दिस बी द ओपनिंग बैलेंस बिकॉज ऑलरेडी दिया है। क्या बचा, purchase of asset, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर परचेज ऑफ असेट चिल्ड्रन, asset account debited to bank, असेट गुडविल है तो गुडविल टू बैंक, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। बैंक में क्या लिखेंगे, बाय buy गुड, asset, तो इट्स एन आउटफ्लो चिल्ड्रन, इट्स एन
outflow titled as purchase of goodwill. अब समझ में आया इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोलते हैं? इनडायरेक्टली सारे डेरिवेशंस करने हैं आपको. Then children we have what is called as long term investment. इसका भी T बना लेते हैं. I understand it's very irritating. आपको साफ साफ नजर आ रहा है, बट मैं बच्चों जानबूझ के बनवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें बहुत एडजस्टमेंट्स मिलेंगे आपको. What is the opening balance given, children? Very good. And what is the closing balance given to us? How much? 18,000. 18,000. Which side sounds to be short? People must have Debit side. noticed कि मैंने कुछ जगह छोड़ दी है डेबिट साइड में खाली, क्रेडिट साइड में खाली. नोटिस किया चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड पे जानबूझ के जगह Yes. क्योंकि बैलेंस के बाद कुछ नहीं आता, जो रहा होगा इसके पहले ही. Which side is short? By what? Debit side. Debit side. 8,000. Again, three things we 8,000. have on the debit side: opening balance, profit on sale and purchase. Opening balance हो नहीं सकता, ऑलरेडी दिया है. There happen to be no sale, इसलिए सेल का प्रॉफिट भी नहीं आ सकता. हो ना हो क्या होगा चिल्ड्रन? परचेज. Purchase. टू परचेज लिखिए, टू बैंक क्यों लिख रहे हैं? एसेट खरीदी जा रही है. जर्नल एंट्री एसेट टू बैंक है, तो वील राइट व्हाट चिल्ड्रन? टू बैंक. बैंक में क्या लिखेंगे? It's outflow titled as purchase of long term investments. इतना समझ में आ गया? पिक्चर अभी बाकी है. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नॉन करंट एसेट्स के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग इनकम से भी मिलेंगी. याद कैसे रखना है? बड़ा सिंपल है बच्चों. आज सैटरडे है, कल संडे है. मेनी पीपल विल गो फॉर आउटिंग विद देयर पेरेंट्स. रेस्टोरेंट में जैसे ही जाएंगे पहले स्टार्टर्स ऑर्डर होगा और उसके बाद काम खत्म. स्टार्टर्स और मेन कोर्स याद रखना है. नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपका स्टार्टर है और ये मेन कोर्स है. सर डेजर्ट आएगा? आएगा, डेजर्ट भी आएगा, परेशान मत होइए. जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे वहां डेजर्ट खिला देंगे आपको. और सर वहां पे मेन कोर्स क्या होगा? जब शादी में जाके 500 का लिफाफा देके 5,000 रुपए का खाते हैं. फाइनेंसिंग एक्टिविटी लायबिलिटी है ना, इनको भी बुलाना है अपने भैया की शादी में. अंडरस्टूड और नॉट चिल्ड्रन? सो स्टार्टर्स एंड मेन कोर्स का ध्यान रखिएगा. बस मेन कोर्स के लिए आपको प्रॉपर प्लेट अरेंज करनी है, प्रॉपर कटलरी चाहिए, कांटा चम्मच, समझ में आया? प्रॉपर बाउल्स, कटोरी. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? बट स्टार्टर्स ऐसे टूथपिक में लगा के खा सकते हैं. तो स्टार्टर्स के लिए प्लेट की जरूरत नहीं है, टिश्यू पेपर से भी काम चल जाता है, तो इनका टी बनाने की जरूरत नहीं है. बाकी कटलरी सेट आपने बनाया हुआ है सबका, ये देखिए. समझ में आ रहा है सबको? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? वेरी क्विकली अपडेट दिस चिल्ड्रन, वेरी क्विकली. सो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज किया. बी क्विक टू दिस चिल्ड्रन, बी क्विक. परफॉर्म अ बिट ऑफ एडिटिंग. फर्नीचर में प्रॉफिट है 6,000. एडिटिंग लिख लीजिए. 20 + 6 is 26,000 minus 15,000. कितना आएगा सेल वैल्यू बच्चों? वेरी गुड. चलिए डियोपोलॉजिस्ट, चलो सही कर लो. सो दिस इज द इनफॉर्मल वे. अभी स्टेप्स लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे मिलेगी. नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए या तो पीएल को पकड़िए या एडजस्टमेंट देख लीजिए बैलेंस शीट के नीचे. आई रिपीट, ईदर कैच होल्ड ऑफ पीएल और सी द एडजस्टमेंट्स बिलो बैलेंस शीट. फॉर एसेट्स नॉन करंट कितना पैसा आया गया, टी बनाना ही बनाना है. दुनिया के 99% टीचर्स आपको बात नहीं बताएंगे. एक टी बनवाते हैं फिक्स एसेट का. मैं बोलता हूं सबके टी बनाओ स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन में. उसके बाद चैलेंज करता हूं एक भी टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तो आप नए हैं. व्हाट इट क्लियर? अभी तो आप बड़े कंफ्यूज रहेंगे. जब 20-25 क्वेश्चन में टी बन जाएगा तो यू विल बी यूज्ड टू इट. आप दिमाग में करने लगेंगे ये लेफ्ट ये राइट, इधर शॉर्टेज है तो सेल, इधर है तो परचेज या प्रॉफिट. इसीलिए डेप्रिसिएशन चैप्टर 11th क्लास में बहुत कायदे से पढ़ने को बोला गया था. क्विकली अपडेट दिस. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट फिलिंग अप व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के साथ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स देंगे. उसमें नॉन करंट एसेट्स के साथ चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. सो टी अकाउंट्स तो आपने बना लिए हैं. रेडी एवरीबॉडी? चलिए सबसे पहले हमने सो कॉल्ड कौन सी एसेट देखी थी? लैंड एंड बिल्डिंग. सो पुट परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग चिल्ड्रन.
Put it purchase of land and building 1,80,000 would be in brackets क्योंकि outflow है. Then we had sale of furniture 11,000. पहले गलती से 10 लिख गया था तो now it is 11,000. After sale of furniture, it is purchase of goodwill. You can write it in any sequence. ये नहीं कि पहले प्लस वाले और बाद में माइनस वाले, ऐसा कुछ नहीं होता. Total Independence Day celebration, जैसा मन वैसे लिखिए. Then we have purchase of long-term investments. I hope so. We found only this much data from T accounts, isn't it? And then children, referring to our PL account, on the credit side, we had 4 non-operating incomes. Profit on sale of furniture, already sale of furniture के अंदर आ चुका है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. Then we had interest received, dividend received and rent received. Starters. इन्हें भी लिखना है आपको. Put these. Interest received, rent received, dividend received. 2,000, 1,000 and 4,000. So minus items would be written in brackets. No plus minus needed to be recorded in the particulars column. Got it? वैसे तो पूरा कैश फ्लो एक साथ बनता है, but हम parts में पढ़ रहे हैं for better understanding. So it is 185 and 8. 193 minus में चलन. 11 plus 2, 13 plus 1, 14 plus 4, 18 plus में है. So 193 minus and 18 plus. Final answer would be negative or positive? Negative. Negative. And it would be 175. Because it is a positive answer, so we call it as, sorry, had it been a positive answer, we would have been calling it as net cash flow from. Because negative hai, so we'll call it as what, children? Net cash used in. Net cash used in investing activities. So heard this well, everybody understood, children? Investing activities कैसे आया? कभी ये मत सोचिएगा कि सर ऑपरेटिंग हमेशा पॉजिटिव होगा, इन्वेस्टिंग नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है. Any of the activities could be a positive, could be a negative answer. So again, children, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो it is a good sign for the business. पॉजिटिव आता तो मतलब आपने एसेट बेच के फंड्स आइडल रखे हुए हैं. सो 11th क्लास में आप परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर की जर्नल एंट्रीज पढ़ते थे. जर्नल से लेजर बना, लेजर से ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट से फिर वापस ट्रांजैक्शन पे आ गए. 360 डिग्री का 9D एप्लीकेशन. बी क्विक टू दिस. Yes, sir. So you will be getting starters from statement of PL. 99% of the times question में statement of PL नहीं होता, so you will be getting this from adjustments या additional information. इसका data additional information से कम मिलेगा, T बना के ज्यादा discover करना पड़ेगा. Heard this well, children? चलिए. So people understood कैसे हमने T accounts बनाए, children? कोई doubt तो नहीं इसमें? Confirm? Yes. Let's continue and understand how to derive financing activities. Let's connect again.